बेसन की सब्जी। अगर घर में कोई भी सब्जी ना हो तो एक बार इस तरीके से बेसन की सब्जी ज़रूर बनाएं, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और काफ़ी झटपट बन भी जाते हैं। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बेसन की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हमें 1.5 कप जितना बेसन लेना है। अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें बैटर तैयार करना है। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें हल्का गाढ़ा ही बैटर चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करना है। बेसन में लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। इसे अच्छे से फेंटना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे बेसन एकदम फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बेसन काफ़ी फ्लफ़ी हो चुके हैं। अभी बैटर भी बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए। इसमें डाल देना है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अभी हमें इन सबको मिक्स करना है और हमें इसमें कोई भी मसाले नहीं डालना है। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। ये अच्छे से फिट चुके हैं। अभी हमें इसका चीला जैसा बनाना है। तवा लेना है, इस पर थोड़ा सा तेल लगाना है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, मैं सरसों का तेल ली हूँ। अभी हमें इसमें बैटर को डालना है और इस तरीके से फैलाना है, जैसे आप चीला बनाने के लिए फैलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। थोड़ा मोटाई हमें रहने देना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर भी गाढ़ा है तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से फैला लेना है और थोड़ी देर बाद हमें इसे फोल्ड कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऊपर से ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चिपकेंगे बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर से गीला ही है। इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है जिससे ये अच्छे से चिपक जाएंगे। और अभी हमें इसे पलट लेना है। थोड़ा सा हमें तेल डाल देना है जिससे चीला अच्छे से पक जाए और दोनों साइड से हमें गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। इसे हमें पीसेस में कट कर लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सारे चीले को बना लेना है। अभी हमें बाकी की तैयारी करना है। ग्राइंडर जार में हरी मिर्च स्वाद अनुसार, इसमें 10 से 12 लहसुन के कलियां डालना है, दरदरा पीस लेना है। वापस हमें ग्राइंडर जार में 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को पीस लेकर प्यूरी तैयार कर लेना है। 3-4 चम्मच दही लेना है, इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। दही में मसाले मिक्स करने से दही फटते नहीं हैं। अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। कढ़ाई में तेल डालना है 3 से 4 चम्मच, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता डाल देना है। इसमें 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डालना है। इसे हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। प्याज हल्का भून चुके हैं। इसमें दरदरा पीसे हुए लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। इसे भी हमें आधा मिनट के लिए भून लेना है जिससे लहसुन का जो कच्चापन है वो समाप्त हो जाएंगे। अभी ये भून चुके हैं। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। इसमें हमें टमाटर वाला प्यूरी को डाल देना है। इसे भी हमें मिक्स कर लेना है और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद मसाले को डालिएगा, दही बिल्कुल नहीं फटते हैं। अभी इसे मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें ऑन कर देना है। इस तरीके से आप दही डालिएगा तो बिल्कुल नहीं फटेंगे, फटने का चांस एकदम ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हमें डाल देना है आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बढ़िया आता है। स्वाद अनुसार नमक। चीला में भी नमक डाला हुआ है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अभी इसे वापस मिक्स कर लेना है और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट होने लगे हैं। मसाले का कलर भी चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें पानी डाल देना है। हमें इसमें लगभग 300 ml जितना पानी डालना है। आपको जैसा ग्रेवी चाहिए, गाढ़ा या पतला, उस अनुसार से आप इसमें पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ग्रेवी में उबाल आ चुके हैं। इसमें हमें बेसन वाले चीले को डाल देना है। उबाल आने के बाद ही डालिएगा। उसके बाद हमें इसे हल्के हाथ से चलाना है। हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पकने देना है। 5 से 6 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बेसन की सब्जी बनकर तैयार है। ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा थिक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं बेसन की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।